Hello everyone, welcome to Knowledge Halt. In this video, we will be discussing about algebraic expressions and identities. So the first term is expression. Expression क्या होता है ये समझिए पहले. Suppose मैं लिखता हूँ 5x 3y minus 3 2p 3y plus 3. ये सारे जो हैं ये एक्सप्रेशन है. 5x is also an expression, 3y minus 3 is also an expression, 2p is also an expression, 3y plus 3 is also an expression. और ये जो x, y, p ये सब है, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन. अब देखो इसमें हम बात करते हैं टर्म्स की. सपोज मैंने लिखा 3x प्लस 5. तो इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म है. एक टर्म है 3x एंड द अनदर टर्म इज 5. ठीक है, अगर मैंने लिखा 5y प्लस 3z प्लस 2x माइनस 10. तो इसमें कितने टर्म्स हैं? ये अगर आप टोटल की बात करोगे कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. और अगर मैं पूछूंगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं. ठीक है, अब बात आती है कोएफिशिएंट्स की. कोएफिशिएंट, सपोज मैं इसी एग्जांपल में आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, देन यू विल से कोएफिशिएंट ऑफ y इज 5, coefficient of z is 3, coefficient of x is 2. इस एग्जांपल में अगर मैं पूछूं coefficient of x क्या है, तो आप बोलोगे 3. ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ये एग्जांपल है 3y minus 3. अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको coefficient of y क्या है, तो आप बोलोगे coefficient of y is 3. जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसे हम बेसिकली कोएफिशिएंट बोलते हैं. एक और एग्जांपल आप देखो कोएफिशिएंट का. जैसे मैंने लिखा 3 माइनस 5x. यहाँ पे x की कोएफिशिएंट क्या होगी? -5 होगी. कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी -5, क्योंकि x से जो है -5, x जो है -5 के साथ मल्टीप्लाइड है. तो ये था कोएफिशिएंट. अब इसमें एक दूसरा टर्म आता है फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो जैसे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, 5x एक एक्सप्रेशन था. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे 5 into x, यानी 5 and x आर फैक्टर ऑफ 5 into x. अगर मान लो ये एक एक्सप्रेशन है 5y प्लस 3z, इसमें क्या होंगे फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5y के हो जाएंगे 5 into y, और 3z के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 into z. सपोज कोई भी है हमारे पास, गिवन है 6x y z w, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 6 into x into y into z into w. तो ये था आपका फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब इसमें आती है मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल. अब ध्यान से देखना, मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं. मोनोमियल का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म. बाइनोमियल का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म. अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, तो पॉलिनोमियल का मतलब होगा एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म. हैविंग मोर देन वन टर्म. तो ये जो टू टर्म वाली है जिसे हम बाइनोमियल बोलते हैं, उसे भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. अगर मैं मोनोमियल का आपको एग्जांपल बताऊं, तो मोनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5x 6y माइनस 3w माइनस 4p. ये सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल टर्म है. ये एक टर्म हुआ.
तो इसलिए हम इसे मोनोमियल बोलेंगे। अगर आप बाइनोमियल की बात करोगे तो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2x + 5। ठीक है, इसमें दो टर्म्स हैं, x एक वेरिएबल है, एक टर्म ये हो गया, और ये 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसे भी हम टर्म्स में काउंट करते हैं। ठीक है, ये दो टर्म हो गए जो एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स है। मोर देन वन टर्म, पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मोर देन वन टर्म, यानी जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो। तो सपोज एक है हमारे पास 3p + 4w + 3z - 3, ऐसे अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, दो टर्म वाले को अगर हम बाइनोमियल बोलते हैं तो तीन टर्म वाले को आप ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो। तो इस टॉपिक के बेस पे आपके पास क्या क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने होंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, और आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। और जब पॉलिनोमियल की बात आती है तो मैंने बताया आपको एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म, जो यहाँ पे बाइनोमियल है, बाइनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, नेम से ही क्लियर है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है 2xyz एंड -5xyz। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, xyz, वो एक कॉमन वेरिएबल है दोनों टर्म के साथ, और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फर्स्ट टर्म के साथ 2 और सेकंड टर्म के साथ -5। तो हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम वेरिएबल्स देखेंगे। अगर दो टर्म में वेरिएबल सेम होगी तो वैसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, अगर वेरिएबल सेम नहीं होगी तो हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि आप देखो, एक एग्जांपल आपके पास और है, ये हो गया आपका लाइक टर्म्स। ठीक है, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, सपोज 3xy, -5x²y, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में xy है और सेकेंड टर्म में क्या है, x²y, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास एक्सरसाइज में जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टर्म्स लाइक है या अनलाइक। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगी, आप उसे कैसे ऐड करोगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। सपोज आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास 2x + 3y - 5 एंड 5x + 2y + 4। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है और आपको इनको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करोगे, हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है, x y ये सारे लाइक टर्म्स हैं, ये 5 और 4 ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो जैसे आप सिंपल एडिशन करते हो वैसे कर लो, 2x + 3y - 5। ठीक है, फिर यहाँ लाइक टर्म्स है, इसके नीचे मैंने 5x लिखा, 2y लिखा और +4 लिख दिया। हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 2x + 5x क्या होगा, 7x, 3y + 2y विल बी 5y एंड -5 + 4 विल बी -1। तो ये क्या हो गया आपके पास, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन हो गया। ठीक है, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या था, 2x + 3y - 5 प्लस 5x + 2y + 4। तो इसे आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, 2x + 5x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, +3y, 3y + 2y एक साथ सबको लिख लो, -5 + 4, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं और ये दोनों सेम है। 2x + 5x को आप लिखोगे 7x, 3y + 2y को लिखोगे 5y एंड -5 + 4 विल बी -1। आपके पास सेम आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करेंगे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, सिमिलर वे में हम कर सकते हैं। सपोज मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 5x प्लस 3y माइनस 8, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है और क्वेश्चन में गिवन है आपको सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड वन। और सेकेंड एक्सप्रेशन अगर आपके पास गिवन है 8x प्लस 9y प्लस 16, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड वन। तो सबसे पहले हम सेकेंड वन लिखेंगे 8x प्लस 9y प्लस 16, ठीक है। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5x प्लस 3y माइनस 8। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज होता है। ये जो प्लस 5x है यहाँ माइनस 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस 3y है यहाँ माइनस 3y, हियर माइनस 8, इट विल बिकम प्लस 8। क्लियर है? 8x minus 5x will be 3x, 9y minus 3y will be what? 6y, and 16 plus 8 will be what? 24। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, 8x प्लस 9y प्लस 16, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को। फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, 5x प्लस 3y माइनस 8। तो यहाँ पे ब्रैकेट है और माइनस साइन है, तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज होगी। 8x प्लस 9y प्लस 16, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये होगा माइनस 5x, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, अब आप देखो 8x माइनस 5x 3x, 9y माइनस 3y विल बी 6y एंड प्लस 16 प्लस 8 विल बी 24। आंसर सेम है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हो। और सपोज कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या हमने यहाँ पे ऐड ही किया, हमारे पास यहाँ क्या थे, सारे लाइक टर्म्स थे। सपोज इसके साथ अगर मेरे पास एक टर्म और होता, 2x प्लस 3y माइनस 5 है, इसके साथ अगर मेरे पास एक और टर्म होता 4z, ठीक है, तो क्या होता, अगर 4z होता तो मैं सीधा 4z को यहाँ कॉपी कर लेता। दिस इज अनलाइक टर्म, यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है जीरो के साथ, तो 0 इंटू z 4z। ठीक है, तो आप लाइक टर्म्स से लाइक टर्म्स को भी ऐड कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स के साथ भी ऐड कर सकते हो, और सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हो। तो ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, यानी मोनोमियल को मैं m लिख रहा हूं, ठीक है, m इंटू m, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो एग्जांपल देखो, आपके पास सपोज क्वेश्चन है 5x इंटू माइनस 3y, ठीक है, तो क्या होगा, 5 इंटू 3 विल बी 15 और माइनस साइन के साथ हो जाएगा, तो माइनस 15xy। सिंपल है, मोनोमियल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। अब आपके पास सेकंड केस आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म सपोज मैंने ले लिया 6p इंटू जो ये सेकेंड टर्म होगा, बाइनोमियल जो होगा उसमें दो टर्म्स होंगे, तो दो टर्म सपोज आपके पास क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस
3y। ठीक है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 6p इंटू 2x, उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, 6p इंटू 3y, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 इज 12px प्लस 6 इंटू 3 इज 18py। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन मोनोमियल बाय बाइनोमियल। अब हम देख सकते हैं थर्ड केस इसमें ये हो सकता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं p से डिनोट कर रहा हूं, तो मोनोमियल में फिर से 6p ही लेता हूं एग्जांपल में, और जो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को सपोज मैंने ले लिया 4x प्लस 5y प्लस 8, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक से ज्यादा टर्म्स है, तो एक से ज्यादा टर्म्स वाले हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो क्या करना है आपको? 6p से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे आप? 6p इंटू 4x प्लस 6p इंटू 5y प्लस 6p इंटू 8। ठीक है, तो 6p इंटू 4x, 6 इंटू 4 कितना होगा? 24, p इंटू x px प्लस 6 इंटू 5 इज 30py प्लस 6 इंटू 8 इज 48p। कोई डाउट है क्या? अब हम देखते हैं फोर्थ केस, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास फोर्थ केस क्या होगा? यहाँ पे मैंने मोनोमियल को पॉलिनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन बाइनोमियल बाय अनदर बाइनोमियल। बाइनोमियल को मैं b से डिनोट कर रहा हूँ, b इंटू b। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन बाइनोमियल बाय अनदर बाइनोमियल। तो सपोज एग्जांपल है आपके पास, बाइनोमियल क्या होगा? बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगे, तो आपके पास सपोज गिवन है 2x प्लस 3, ये एक टर्म गिवन है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 4x प्लस 7। ठीक है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये 2x है, 2x प्लस 3 से सबसे पहले आप 4x से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, और अब मैं क्या करूंगा? जो 2x प्लस 3 है इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x इंटू 4x विल बी व्हाट? 8x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x क्या होगा? 12x होगा। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे? 2x इंटू 7 14x प्लस 3 इंटू 7 विल बी 21, तो ये क्या हो गया? 8x स्क्वायर 12x प्लस 14x कितना होगा? 12 प्लस 4 विल बी 16 एंड 16 प्लस 10 इज 26, तो ये होगा 26x प्लस 21। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन बाइनोमियल विथ अनदर बाइनोमियल। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें और भी केसेस होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो बेसिक क्या है, जो तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तो आप किसी भी मतलब टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना होगा, अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो आप। LHS में क्या गिवन है? LHS में गिवन है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर को लिख सकता हूं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था
मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल बाय अनदर बायनोमियल। तो ये एक बायनोमियल है और ये दूसरा बायनोमियल है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म मैंने लिखा x प्लस वाई, इसमें सबसे पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस x प्लस वाई, इसमें फिर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स, इसे आप एक्स वाई लिख लो। फिर x इंटू वाई विल बी एक्स वाई प्लस y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना हो गया? 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है ये RHS के इक्वल हो गया, है ना। मैंने क्या बोला? x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो RHS के इक्वल आ रहा है। तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, आप इसका एग्जांपल है आपके पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 करो और फिर लेंथी कैलकुलेशन करो। और शॉर्टकट मेथड क्या होगा? आपको आइडेंटिटी पता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 3 और x की वैल्यू कितनी है? 2x। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो। हमें पता है x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह 2x है और y की जगह 3 है, प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह 3 है, 3 की स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 इंटू 3 इज 12, देन 12x प्लस 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 9। तो क्या हो गया? आप यहाँ से डायरेक्ट आपने आइडेंटिटी लगाई और आपके पास आंसर आ गया, आप कैलकुलेशन से बच गए। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है। इसका भी प्रूफ देख लो। LHS में हमारे पास क्या गिवन है? LHS में है x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन बायनोमियल बाय अनदर बायनोमियल। सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस वाई, इसे मल्टीप्लाई करूंगा x से, फिर माइनस साइन है, x माइनस वाई, इसे मल्टीप्लाई करूंगा फिर किससे करूंगा? y से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई होगा माइनस साइन के साथ, ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई क्या होगा? माइनस 2xy, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4x माइनस 5 होल स्क्वायर की। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? आइडेंटिटी लगाओगे, आपको पता है x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर, x की जगह 4x है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2xy, माइनस 2x की जगह 4x है, y की जगह 5 है, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह 5 है तो 5 की स्क्वायर, 4x स्क्वायर कितना होगा? 16x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40, माइनस 40x प्लस 25। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रखना है, इसके बेस्ड पे भी क्वेश्चंस होंगे, तो इसे भी देख लो। इसका प्रूफ, इसे मैं RHS के साइड से कर रहा हूं, तो RHS की वैल्यू क्या होगी?
RHS की वैल्यू आपके पास गिवन है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसे आप मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई को सबसे पहले आप x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस x माइनस वाई को आप y के साथ मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS। ठीक है, इसके बेस्ट पे एक एग्जांपल है। सपोज आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू 105 स्क्वायर माइनस 104 स्क्वायर की। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप क्या करोगे, आप 105 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर 104 का स्क्वायर करके वैल्यू कैलकुलेट करोगे और आप उसका डिफरेंस लोगे। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये क्या है, 105 स्क्वायर माइनस 104 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू 105 माइनस 104। ठीक है, तो 105 प्लस 104 कितना हो जाएगा, 209 और 105 माइनस 104 कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 209। और अगर आप दूसरे तरीके से करते 105 को 105 से मल्टीप्लाई फिर 104 को 104 के साथ, तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी होता। ठीक है, एक और आइडेंटिटी है, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है। इसके बेस पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज आपको कैलकुलेट करनी है 101 इंटू 102 की वैल्यू, 101 इंटू 102। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। देखो 101 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 और 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2। ठीक है, ये किस फॉर्म में हो गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई। तो आप कैसे लिखोगे, x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 100, तो 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 100। क्लियर है। उसके बाद ab, a की वैल्यू अगेन 1 और b की वैल्यू अगेन 2। तो 100 स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 एक्स्ट्रा जीरोस और लगाओगे आप, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। प्लस 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 3 इंटू 100 विल बी 300 एंड 1 इंटू 2 विल बी व्हाट 2। ये कितना हो गया 10,302। तो टोटल कितना हो गया 10,302। तो ये आप देख रहे हो, हमने ये आइडेंटिटी का यूज करके इजीली ये कैलकुलेट कर लिया। और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप वो कैलकुलेशन करोगे और वो प्रोसेस बहुत ही लेंदी होगा। ठीक है, ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।